नमस्कार दोस्तों। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ अपनी रीट सुपर 15 सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पिछली क्लास के अंदर हमने संख्या पद्धति से संबंधित टोटल 4 क्लास में 60 के आसपास प्रश्न जो है वो अपने हल करने की कोशिश की और उन 60 प्रश्नों के माध्यम से मैंने पूरा संख्या पद्धति टॉपिक आपको समझा दिया है ना। अधिकांश प्रश्नों के प्रकार जिनको आपने प्रैक्टिस भी किया और उसकी आपने पीडीएफ के माध्यम से वापस घर पे रिवीजन भी किया। तो आज इसी सीरीज में, इस सीरीज के 5वें भाग में एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूं जो है भिन्न, और भिन्न से संबंधित कुछ प्रश्न आपके सामने प्रैक्टिस के लिए है। और अगले सेशन, कुछ सेशन तक हम भिन्न की प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि भिन्न हमारे एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम से कम 3 से 4 प्रश्न इस हिस्से में से पूछे जाते हैं, इसलिए पूरे हिस्से को ध्यान से समझना, इन प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस करना और बार बार रिवीजन करना। चलो भाइयों, शुरू करते हैं। आपके सामने भिन्न से संबंधित पहला प्रश्न ये रहा। अच्छा, प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी? अच्छा, सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी भिन्न निकालने का, बड़ी और छोटी भिन्न कैसे पता की जाती है? तो यहां देखो भाई, सबसे बड़ी भिन्न पता करने के लिए सबसे पहले तो एक अपन ट्रिक की बात करते हैं। बड़ी और छोटी भिन्न पता करने में ट्रिक लगती है। ट्रिक उसी स्थिति में लगती है जब प्रत्येक भिन्न में अंश से लेके हर की तरफ जाने पर समान मान जुड़ रहा है। देखो, 3 से 4 कितना जुड़ रहा है? 1 जुड़ रहा है। 5 से 6 हर में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। यहां हर जो है 8 का 9 हो गया, तो यहां भी कितना जुड़ रहा है? 1। और यहां भी 6 से 7 यानी कितना जुड़ रहा है? 1। यदि सारी भिन्नों में अंश से हर की तरफ जाने पर समान मान जुड़ता है, ऐसी स्थिति में ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? जब अपन अंश से हर की तरफ जाते हैं, अंश से हर, तो समान वृद्धि हो, समान वृद्धि नजर आए, ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न केवल अंश को देखकर पता लगा सकते हैं। अंश को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। जिसका अंश बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। तो जिसका अंश बड़ा, सबसे बड़ा अंश कौन सा है? 8। तो 8/9 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। इसी में पूछ ले अगर अपन को सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो इनमें से सबसे छोटा अंश कौन सा है? 3, यानी ये है सबसे छोटी भिन्न। लेकिन भाइयों, ये शॉर्ट ट्रिक तभी लगती है यदि अंश से हर में जाने पर समान मान जुड़ रहा हो। नहीं तो फिर एक मेथड लगता है। मेथड क्या लगता है? अंश में हर का भाग देकर सबको दशमलव में बदलना पड़ता है और दशमलव के बाद 2 अंकों तक मान निकालना होता है। फिर उस 2 अंकों के मान की तुलना की जाती है। अगले प्रश्नों में हम इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न ट्रिक के माध्यम से अपन ने हल किया। सबसे बड़ी भिन्न 8/9। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस प्रश्न को ध्यान से सुनना। यहां पे बोला है, देखो, अंश से हर में जाने पर पहली बात, वृद्धि तो हो ही नहीं रही है। ये सारे यहां अगर आप सब देखोगे तो सब भिन्नों में अंश बड़ा है, अंश बड़ा है और हर छोटा है। देखो, 5 से 2 छोटा है, 7 से 4 छोटा है, 8 से 5 छोटा है, 10 से 7 छोटा है। पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहता हूं, जहां अंश बड़ा और हर छोटा हो वो कैसी भिन्न कहलाती है? अनुचित भिन्न। इससे पिछले प्रश्न में सारी भिन्नों में अंश छोटा था और हर बड़ा था, वो सारी उचित भिन्न थी, लेकिन यहां सारी अनुचित भिन्न है। यहां शॉर्ट ट्रिक लग नहीं सकती क्योंकि अंश से हर में जाने पर समान मान जुड़ नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अपन बात करते हैं मेथड की। मेथड क्या होता है? सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न निकालने का वो है अंश में हर का क्या दे दे? भाग। या तो अंश में हर का भाग दे या हरों का लसप ले, लेकिन इनमें से भाग वाला मेथड बेस्ट होता है क्योंकि ये कम समय लगाता है। तो 5/2 यानी इसको दशमलव में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं? 5 में 2 का भाग देकर अपन देखते हैं। तो जैसे ही आप 5 में 2 का भाग दोगे तो 5 में 2 का भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, पीछे बचा 1, आगे होता रहा 0। 10 में 2 का भाग, यहाँ दशमलव लगाया इसी वजह से यहाँ 0 आया। 10 में 2 का भाग 5 बार, 2 पंचे 10। इस प्रकार इसको अपन ने दशमलव में बदला तो मिला 2.5। लेकिन ध्यान रखना, सब में दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। तो 2.5 को मैं क्या लिख देता हूँ? 2.50 ये लिख देता हूँ, 2.50। दशमलव के बाद 2 अंक रखने हैं और जब दशमलव में 2 अंकों तक भाग नहीं जाए तो दूसरा अंक 0 रख देना। दूसरा है 7/4। 7 में 4 का भाग देते, 7 में 4 का भाग देते, 4 एकम 4,
पीछे बचा कितना 3, दशमलव लगाया तो हो गया 0। 30 में 4 का भाग 4 सत्ते 28, पीछे क्या बचा 2, आगे उतारा 0। 20 में 4 का भाग 5 बार, 4 पंजे 20, दशमलव में 2 अंकों तक मान हो गया 1.75। इसी प्रकार 8 में 5 का भाग दोगे तो ये बन जाएगा 1.6, लेकिन चूंकि 2 अंक बनाने हैं तो 1.60 कर देना, क्योंकि दूसरे अंक में भाग जा ही नहीं रहा होगा। इसी प्रकार 10 में 7 का भाग देके देखें, 10 में जब आप 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, पीछे क्या बचा 3, आगे दशमलव लगाने से आ गया 0। 30 में 7 का भाग 7 चौक 28, और बट्टा पीछे क्या बचा 2, आगे 20। 20 में 7 का भाग 2 बार, यानी दशमलव के 2 अंकों तक भाग हो जाएगा 1.42। जैसे ही आपने दशमलव के 2 अंकों तक भाग दे दिया तो अब आप क्या कर सकते हैं, भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तुलना कैसे होगी, बस आप एक बार अब माने कि यहाँ दशमलव है ही नहीं, यहाँ बन रहा है 250, यहाँ देखो यहाँ 250 बन रहा है, यहाँ 175 बन रहा है, या 160 बन रहा है, यहाँ 142 बन रहा है, तो सबसे बड़ा मान 250 बन रहा है, तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी 5/2। अगर इसी में सबसे छोटी भिन्न बोले तो सबसे छोटी भिन्न यहाँ 142 बन रहा है, तो 142 सबसे छोटा मान है, तो सबसे छोटा पूछते तो ये आता। इन्हीं भिन्नों को आप आरोही और अवरोही क्रम में भी जमा सकते हो। आरोही क्रम में जो है छोटे से बड़े में जमाते तो सबसे छोटी भिन्न 10/7, उसके बाद आती 8/5, उसके बाद 7/4 और सबसे बड़ी भिन्न 5/2। उम्मीद करता हूं ये भाग देने वाला मेथड आपको समझ में आया होगा। अगली भिन्न, अगले प्रश्न के अंदर फिर से बोला है यहाँ पे निम्न में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। पहले देखो क्या ट्रिक लग रही है, 9 से 11 2 जुड़ रहा है, 15 से 17 2 जुड़ रहा है, 17 से 19 फिर से 2 जुड़ा, 11 से 13 फिर से 2 जुड़ा। जब सभी भिन्नों में अंश से हर की तरफ जाने पर समान मान जुड़ता है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न ज्ञात करने के लिए ट्रिक लगती है। ट्रिक क्या लगती है, सिर्फ अंश देखें, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटा अंश कौन सा है, 9, 15, 17 या 11। सबसे छोटा अंश 9 है तो ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। इसी में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, 17/19। हमको सबसे छोटी पूछी है लेकिन सबसे बड़ी पूछते तो उत्तर होता हमारा 17/19। ये प्रश्न ट्रिक के माध्यम से हो गया। ट्रिक सिर्फ तभी लगती है जब अंश से हर में जाने पर समान संख्या जुड़ रही हो। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न आपके सामने फिर से एक और नए टाइप का प्रश्न, जिसके अंदर क्या बोला है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात ये सारी अंश बड़ा है हर छोटा है, अंश बड़ा है हर छोटा है, तो यहाँ जुड़ने वाली बात तो हो ही नहीं सकती। अंश से हर में जुड़ेगा थोड़ी, घटेगा हमेशा, क्योंकि मान कम है ना। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक तो लगेगी नहीं। शॉर्ट ट्रिक उसी में लगती जिससे अंश से हर की तरफ जाने पर हर बड़ा हो और समान संख्या जुड़े। और अगर ऐसा नहीं हो तो भाग देते हैं, तो 12 में 7 का भाग दे देते हैं और दशमलव के 2 अंकों तक मान ज्ञात करना है। 7 एकम 7, पीछे बचा 5, दशमलव लगाए तो हो गया 0। 50 में 7 7 49, पीछे बचा 1, आगे 0। 10 में 7 का भाग 1 बार, ये आ गया 1.71। अच्छा, इसी प्रकार 11 में 6 का भाग दोगे, 6 एकम 6, पीछे बचा 5, दशमलव में 50, 50 6 8 48 और 1.83 आएगा। आप भाग दे के देखना। 18 में 3 का भाग देंगे तो 13 में 8 का भाग देंगे तो 8 एकम 8, पीछे बचा 5, 5 का 50, 50 में 8 का भाग 8 संग 48, पीछे बचा 2, 2 का 20, 8 दूनी 16, 1.62। इसी प्रकार चौथे में देखो, 9 एकम 9, दशमलव लगा, पीछे 5 का 50 बना, 50 में 9 पंजे 45, फिर पीछे 5 बचा, 5 का 50, 9 पंजे 45, 1.55। सब में दशमलव के बाद 2 अंकों में मान निकालने के बाद अब हमारे लिए यहाँ दशमलव नहीं है, हम इनको 171, 183, 162 और 155 मान के चलेंगे। और जिसमें सबसे छोटी भिन्न पूछी है तो जो सबसे छोटा उत्तर है वही सबसे छोटी भिन्न। तो सबसे छोटा उत्तर कौन सा, 155, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 14/9। इसी में सबसे बड़ा मान क्या है, 1.83। सबसे बड़ा मान 1.83 है तो सबसे बड़ी भिन्न जो है वो 13/8 हो जाएगी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से आगे बढ़ते हैं।
यहां भिन्न तो उचित है, लेकिन अंश से हर में जाने पर देखो समान मान जुड़ रहा है क्या? 1 से 3 हो गया, यहाँ 2 जुड़ा, 2 से 5 हो गया, यहाँ 3 जुड़ा, 3 से 7 हो गया, यहाँ 4 जुड़ा, यहाँ 3 से 5 हो गया, यहाँ 2 जुड़ा। यानी यहाँ कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगी। शॉर्ट ट्रिक उसी में लगती है जिसमें अंश से हर में समान मान जुड़ता है। ऐसी स्थिति में जब शॉर्ट ट्रिक नहीं लगे तो अंश में हर का भाग देना, यानी 1 में 3 का भाग देते हैं। अब 1 में 3 का भाग कैसे दे? भाग जाएगा ही नहीं, तो शुरुआती दशमलव से योगी नहीं, यहाँ 0 हो जाएगा, 3 तिया 9, पीछे बचेगा 1, आगे उतारा 0, 3 तिया 9, यानी ये हो जाएगा 0.33 या 0.33। दशमलव के 2 अंकों तक निकालना। वैसे 2 में 5 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.4, लेकिन दूसरा अंक यहाँ बनेगा ही नहीं, तो दूसरा अंक जब 2 बार भाग नहीं जाए तो दूसरा क्या लिख देते हैं? 0। 3 में 7 का भाग दोगे तो यहां भी दशमलव, देखो भाई 3 में आपको किसका भाग देना? 7 का। 3 में 7 का भाग नहीं जाता, दशमलव दिया तो हो गया 0। 30 में 7 चौक 28, पीछे बचा 2, आगे उतारा 0। 20 में 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 0.42। इसी प्रकार 3 में 5 का भाग दोगे तो 0.6, और दूसरा अंक जाएगा ही नहीं, सिर्फ एक ही बार में भाग खत्म हो जाए तो दशमलव के बाद दूसरा अंक क्या लगा देना? 0। अब हमको ये दिखना चाहिए 33, 40, 42 और 60, है ना? सब में दशमलव के बाद 2-2 अंक बना लिए। सबसे बड़ी भिन्न बोली है, सबसे बड़ा मान कौन सा है? 33 है, 40 है, 42 है या 60 है? सबसे बड़ा मान 60 है, तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई 3/5। सबसे छोटी भिन्न बोलते तो 1/3, क्योंकि सबसे छोटा दशमलव वाला मान 33 आ जाता। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने। फिर से हमारे पास प्रश्न है, पहले देख ले, ट्रिक लग सकती है क्या? 5 और 3 8, 7 और 4, 7 और 5 12, 9 और 5 14, 12 और 7 19। ट्रिक तो नहीं लगेगी। तो जहां ट्रिक नहीं लगती वहां भाग देते हैं। 5 में 8 का भाग देंगे तो शुरुआत दशमलव से होगी, ये हो जाएगा 0। 50 में 8 छंग 48, 8 छंग 48, और पीछे क्या बच जाएगा हमारे पास? 2, फिर 0। 20 में 8 दूनी 16, तो 0.62 हो गया। यहाँ भी देखो भाई, शुरुआत दशमलव से होगी तो 0 लगेगा। 70 में 12 का भाग, 12 पंजे 60, पीछे बचा 10, आगे उतारा 0, तो ये हो जाएगा 100। 100 में 12 का भाग 8 बार, तो 0.58। यहाँ पे भी 9 में भाग जाता नहीं, तो दशमलव से हो जाएगा 0। 90 में 14 का भाग 6 बार, 14 छंग 84, पीछे कितना बचा? 6, आगे 0। 60 में 14 का भाग 4 बार, तो 0.64। यहाँ पे भी देखना 19 का भाग देना है, 12/19। जब आप 12/19, 19 का भाग जाएगा नहीं तो पहले दशमलव लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा 0। और 120 में जब आप 19 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, 19 का भाग जाएगा 6 बार, 6 बार। और 19 × 6 कितना होता है? देखो 120 के अंदर अपन 19 का भाग दे देते हैं, 19 का भाग जाएगा 6 बार, 19 छंग 114। पीछे हमारे पास क्या बचा? 6, आगे उतारा 0। दशमलव की यहाँ पे दशमलव तो पहले से ही लग ही गया था, तो 60 में 19 का भाग 19 दिया 57, 0.63। देखो अब यहाँ मामला गड़बड़ कर जाता ना, इधर 0.64 और इधर 0.63 आसपास के मान है, इसीलिए दशमलव के 2 अंकों तक भाग अपन ने दे दिए है। हमारे पास उत्तर क्या क्या आया? 62, 58, 64 और 63। पूछा है निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? तो सबसे बड़ा उत्तर किस में आया? सबसे बड़ा उत्तर आया 64, दशमलव के 2 अंकों वाला 64 किस में आया? ऑप्शन नंबर सी में। तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई। बहुत ही आसान प्रश्न था, उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न अच्छे से समझ में भी आया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न जो है उनको अपन कंटिन्यू करते हैं। ये रहा एक और प्रश्न आपके सामने। देखो फिर से हमारे पास कुछ प्रश्न दे रखे हैं। पहले तो अपन देखो यहां जो चारों भिन्नें दे रखी है ना, अगर आप ध्यान से देखो तो ये भिन्नें काट के छोटी हो सकती है, ऊपर नीचे कट रहा है। देखो 6 का भाग 2 बार, 6 का भाग 3 बार, इसको 2/3 भी लिख सकते। पूछा ये है सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? काटते नहीं सीधा भाग देते तो भी उत्तर आ जाता, लेकिन काटने से थोड़ा अपना काम हो जाएगा। इसमें देखो ऊपर नीचे 5 का भाग 3 बार और नीचे 5 का भाग जाएगा 13 बार, तो 3/13। इधर 17 का भाग 1 बार, 17 का भाग 4 बार, तो ये बन गया 1/4। और इधर 19 का भाग 1 बार और 19 का भाग 6 बार, ये बन गया 1/6। अब अपन को दशमलव में बदलने में थोड़ी आसानी होगी, भाग छोटी संख्याओं का देना। 2 में 3 का भाग दोगे तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाए तो 20 हो गया, 3 छंग 18, पीछे बचा 2, तो 0.66।
इसी प्रकार यहाँ भाग दोगे तो दशमलव लगाओगे तो 30 हो जाएगा। 13 दूनी 26, पीछे बचा 4, 4 का 40, 13 तिया 39। 1/4 में भाग दोगे तो 0.25 आएगा। इसी प्रकार 1/6 है तो सबसे पहले दशमलव लगाए तो 0, 10 में 6 एकम 6, पीछे बचा 4, 4 का 40 और 6 छंग 36 तो 0.16। तो दशमलव के बाद 2 अंकों में यहाँ 66 आया, यहाँ 23 आया, यहाँ 25 आया और यहाँ 16 आया। हमको पूछा क्या है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो सबसे छोटा वाला मान दशमलव के बाद 2 अंकों में जो सबसे छोटा मान आया इस प्रश्न के अंदर, वो सबसे छोटा मान आपको कौन सा नजर आ रहा है? 66 है, 23 है, 25 है या 16? सबसे छोटा 16 है तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान प्रश्न था, देख लो। अच्छा, अगला प्रश्न फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला है कुछ भिन्नें दे रखी है और इनमें बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग क्या होगा। सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग क्या होगा, योगफल पूछा है ना, और दूसरे में अंतर पूछा है। तो यहां देखना, यहां विकल्प नहीं है आपके सामने, लेकिन मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं प्रश्न। सबसे पहले तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न आपको पता करनी पड़ेगी। कैसे पता करेंगे? सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पहले तो दशमलव में बदलना पड़ेगा चारों भिन्नों को। यह है 4/5, यह है 13/15, अगली भिन्न क्या है 17/20, अगली भिन्न आपके पास क्या है 19 और बट्टा में क्या है 25। तो सबको दशमलव में आपको बदलो। दशमलव में बदलने से आपको पता चलेगा सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो जब यहाँ भाग दोगे तो ये हो जाएगा दशमलव 0, 5 का भाग 40 में 8 बार, दूसरा अंक है ही नहीं तो दूसरा अंक 0 हो गया, तो ये दशमलव 80 हो गया। इसी प्रकार यहाँ 15 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 15 का भाग, दशमलव लगाए तो 0, 130 में 15 का भाग, 15 8 120, पीछे बचा 10, आगे उतारा 0, तो यहाँ 15 का भाग जाएगा 6 बार, 0.86। 17 में 20 का भाग, दशमलव लगाए तो 0 हो गया, और यहाँ 20 का भाग 20 8 160, पीछे बचा 10, आगे 0, जो 0.85 हो जाएगा। वैसे ही 19 में 25 का भाग जब आप दोगे तो ये हो जाएगा, दशमलव लगने से लग जाएगा 0, और यहाँ 25 सत्ते 175, पीछे बचेगा 15, उसको 0 लगा देने से 25 150 में 25 का भाग 6 बार, तो 0.76। दशमलव में क्यों पता किया? ताकि आपको सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न पता लग जाए। अब इनमें से सबसे बड़ा मान कौन सा आया? 86, जो कौन सी भिन्न के लिए मिला? 13/15 के लिए। तो 13/15, तो ये तो हो गई सबसे बड़ी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? 76 वाली, जो किसके लिए मिला? 19/25 के लिए। तो ये 19/25 जो है वो सबसे छोटी भिन्न हो गई। और दोनों का पूछा क्या है? दोनों का योग पूछा है, तो दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? लसअप लेना पड़ेगा। दो भिन्नों को कैसे जोड़ते हैं? लसअप लेते हैं। 15 और 25 का लसअप अगर आप लोगे तो यहाँ से 15 और 25 का जो लसअप है वो आपके सामने क्या आ जाएगा? 75। और जब आगे सरल करोगे, 75 में 15 का भाग 5 बार, 5 का 13 से गुणा, 13 पंजे 65, प्लस 75 में 25 का भाग 3 बार, 3 का 19 से गुणा किया तो 19 दिया, क्या मिल गया आपको? 57, है ना। ये आपके पास 57 हो गया। अब ऊपर जोड़ देते, 7 और 5 12 का 2, असल लगी 1, 6 और 6 हो गया 12, 122/75। तो ये 122/75 हो गया हमारे पास सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का योग। चाहो तो इसी को मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, है ना, लेकिन मिश्र भिन्न में नहीं बदलना चाहो तो 122/75 इसका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते, एक और प्रश्न आपके सामने। चलो, फिर से ऐसा ही प्रश्न है। इसमें विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, 4 भिन्नें हैं और बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर क्या होगा? अंतर निकालना है। तो 4 भिन्नें पहले लिख देते हैं, 5/8, 7/12, 1/3 और 2/5। अब अपन क्या करें? पहले सबसे, है ना, बड़ी और छोटी कैसे पता करें? दशमलव में भाग देकर, दशमलव दिया तो 50, 8 छंग 48, पीछे बचा कितना? 2, 20 में 8 दूनी 16। इसी प्रकार यहाँ आगे दशमलव लगाए तो 70, अच्छा 12 छंग 72, 12 पंजे 60, पीछे बचा 10, आगे उतारा 0, 100 में 12 का भाग 8 बार, अच्छा 1/3 0.33 और 2/5 का आएगा 0.40,
तो अब इनमें से अपन को करना क्या है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, तो बताओ भाई सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा उत्तर कौन सा है 62, सबसे बड़ी भिन्न 5/8। और इसमें से सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटा उत्तर कौन सा है 33 यानी 1/3। 5/8 में से 1/3 घटा देते हैं क्योंकि दोनों का अंतर बोला है, तो घटाते कैसे है, लसअप लेकर 8 और 3 का लसअप 24, 24 में 8 का भाग 3 बार, 3 पंजे 15, माइनस 24 में 3 का भाग 8 बार, 8 एकम 8, 15 में से 8 गया 7/24। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, बी। बहुत आसान प्रश्न था, इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न। अगले प्रश्न के अंदर क्या बोला है, निम्न में से ऐसी कौन सी भिन्न है जो 7/8 से तो छोटी हो लेकिन 1/3 से बड़ी हो। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी संख्या, कौन सी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में आएगी, एक से छोटी और एक से बड़ी, मतलब दोनों के बीच में आनी चाहिए। तो पहला काम जिन दोनों के बीच में आनी चाहिए ना, देखो भाई बड़ी किससे हो, 1/3 से तो बड़ी हो, 1/3 से तो मान क्या होना चाहिए, बड़ा, और छोटा किससे होना चाहिए 7/8 से। तो पहले तो अपन क्या करें, इन दोनों को दशमलव में बदल देते हैं। कैसे, 1 में 3 का भाग दे दें, 1 में 3 का भाग देने पर क्या होगा, दशमलव लगेगा, 0 हो जाएगा, फिर ये 3 तिया 9, फिर ऐसे 0.33 आ जाएगा। वैसे ही 7 में 8 का भाग दोगे, दशमलव लग के 0 हो गया। 70 में 8 का भाग, 8 8 64, पीछे बचा 6, आगे उतरा 0, 8 7 56, 0.87, 0.33 और 0.87। अब क्या करना, प्रत्येक विकल्प में चेक करें भाग देकर, और 33 और 87 के बीच में जिसका मान आएगा वही भिन्न जो है इन दोनों के बीच में पड़ेगी, यानी एक से बड़ी और एक से छोटी होगी। जैसे 1/4 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 0.25, 25 आया। अब ये 33 और 87 के बीच में तो आता नहीं है, दशमलव के 2 अंकों तक निकालना, तो ये 0.25 ये तो बीच में आएगा नहीं भाई, ये तो इससे पहले आ जाएगा। 33 और 87 के बीच में मान आना चाहिए 2 अंकों का। वैसे ही 23 के अंदर 24 का भाग देते हैं, ये है 23, इसमें भाग देना है 24 का, दशमलव लगा तो हो गया 0। अब 24 का भाग कितनी बार जाएगा यहाँ पे, यहाँ आपके पास भाग जाना चाहिए 5 बार, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 पंजे 120, सॉरी 5 बार से ज़्यादा ही जाएगा ये भाग, यहाँ भाग जाएगा टोटल 9 बार, 9 बार भाग जाएगा। तो आप 9 बार भाग दोगे तो 9 चौक 36 का 6 असल लगी 3, और वापस 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 216, पीछे बचा कितना आपके पास 14। अब यहाँ वापस 0 उतार दिया, 140 में 24 का भाग कितनी बार, 5 बार, 24 पंजे 120, तो यहाँ 0.95 आ रहा है, 0.95, दशमलव के 2 अंकों तक निकालना, 0.95, क्या 33 और 87 के बीच में है, नहीं है बीच में। 11/12, तो अपन क्या करते हैं, 11 में 12 का भाग देते हैं, तो कैसे दे, दशमलव लगाए तो 0, उसके बाद यहाँ 12 का भाग कितनी बार जाएगा, 8 बार, 12 8 या 12 का भाग 9 बार जा रहा है, 12 9 108, पीछे बचा 2, आगे उतरा 0, 20 में 12 एकम 12, ये बन रहा है हमारे पास 0.91 यानी 91। क्या ये भी 33 और 87 के बीच में है, नहीं है। लास्ट में बच गया 17/24, तो ये तो बीच में होगा ही होगा, और वैसे तो सीधा ही राइट लगा दें, चाहो तो भाग भी देकर देख लेते हो, तो ये है 17, भाग देना है 24 का, दशमलव लगाए तो क्या हो गया 0, 170 में भाग कितनी बार जाएगा, अच्छा यहाँ भाग जाना चाहिए आपके पास मेरे हिसाब से टोटल 7 बार, 7 चौक 28 का 8 असल लगी 2, 7 दूनी 14 और 2 कितना हो गया 16, पीछे क्या बचा 2, आगे उतारा 0। अगला अंक उतारने पर भी भाग नहीं गया तो यहाँ 0 लग जाएगा, तो ये आपके पास बन गया है 0.70, 0.70 बन रहा है, तो 70 बना। क्या ये 70 33 और 87 के बीच में पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है, इसीलिए ये अकेली ऐसी भिन्न थी जो 7/8 से तो छोटी थी लेकिन 1/3 से बड़ी थी, यानी दोनों के बीच में थी। तो इस प्रकार अपन भाग देकर पता कर सकते हैं। एग्जाम में ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच में पड़ती। उम्मीद करता हूं आपको सवाल बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एक और प्रश्न, अगले प्रश्न में फिर से 3 भिन्नें दे रखी है, और 3 भिन्नों में देखना भाई, पहली भिन्न है 13/17, देखो 13 से 17 4 जुड़ रहा है,
19/23, 19 से 23 4 जुड़ रहा है। 37/41, 37 से 41 यानी 4 जुड़ रहा है। यानी यहां चूंकि अंश से हर जिसमें समान संख्या जुड़ती है, वहां कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है, यह देखने से ही पता लग जाता है। तो यहां बोला है 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। क्या सबसे बड़ी भिन्न 37/41 होगी? बिल्कुल। जहां अंश से हर में समान मान जुड़ता है, वहां केवल अंश देखकर बता कर सकते हैं सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो बताओ भाई, यहां सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 37/41 ये सबसे बड़ी भिन्न होगी, और 13/17 सबसे छोटी भिन्न होगी। ये पूछा ये कौन सा निश्चित रूप से कहा जा सकता है? पहला सही है, 37/41 सबसे बड़ी भिन्न है। अगला प्रश्न आपके सामने। अगले प्रश्न में कुछ भिन्नों को अवरोही आरोही क्रम में जमाना है। अच्छा, भिन्न है आरोही क्रम में होनी चाहिए। आरोही मतलब क्या है? आरोही का मतलब है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़े के क्रम में जमाना। अब छोटे से बड़े के क्रम में जमाना भिन्न है। देखो 7/9, 9/11, 11/13 सब में 2 जुड़ रहे हैं। अब आप ध्यान से देखना, इधर भी 7/9 2 जुड़ा, 9/11 2 जुड़ा, अच्छा 11/13 इसमें भी 2 जुड़ा। क्योंकि तीनों भिन्नों के अंश में अंश से हर में जाने पर समान मान जुड़ता है। ऐसी स्थिति में भिन्न को छोटा और बड़ा पता करने के लिए केवल अंश देखें। अंश से हर में समान मान जुड़े तो केवल अंश से पता लग जाएगा कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो देखो इन तीनों में से सबसे छोटा अंश कौन सा है? 7। तो सबसे छोटा 7/9, उससे बड़ा 9/11, उससे बड़ा 11/13। पहले ऑप्शन में ये पहले से आरोही क्रम में जमे हुए हैं। यहां भाग क्यों नहीं देना पड़ा? क्योंकि अंश से हर में समान मान जुड़ रहा था। शॉर्ट ट्रिक से उत्तर आ गया ए। अगला प्रश्न फिर से यहां पर देखना, अगर यहां समान मान नहीं जुड़ता तो भाग देकर पता करना पड़ता कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी। निम्न में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है? क्या यहां भी समान मान जुड़ रहा है? 8 से 9 में 1 जुड़ा, 4 से 5 में 1 जुड़ा, 6 से 7 में 1 जुड़ा। अंश से हर में समान मान जुड़े तो आरोही क्रम में अगर आप जमाना चाहते हो आरोही क्रम में, तो सिर्फ अंश देखकर ही आप जमा सकते हो। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ी के क्रम में भिन्न को जमाना। तो छोटे से बड़े भिन्न में कैसे जमाए? सिर्फ अंश देखे। तो इन तीनों में से सबसे छोटा अंश कौन सा है? 4। सबसे छोटी भिन्न 4/5, उससे बड़ी कौन सी होगी? 6/7, और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी? 8/9। ये सबसे बड़ी हो जाएगी। इस क्रम में किस में है? 4/5, 6/7, 8/9। 4/5, 6/7, 8/9। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में फिर से 3 नहीं 4 भिन्न हैं जिनको आरोही क्रम में जमाना। आरोही यानी छोटे से बड़ा। क्या सब में समान मान जुड़ रहा है? 7/11, 7 और 4 11, 8 और 5 13, 9 और 5 14, 11 और 4 15। अब अलग अलग मान जुड़ रहा है, यानी भाग ही देना पड़ेगा सब में। तो सब में भाग देना पड़ेगा। 7/11, 8/13, 9/14 और आगे है 11/15। सबको दशमलव के बाद 2-2 अंकों में मान निकाल दें, आप लोगों का काम हो जाएगा। तो पहले दशमलव लगाए तो क्या हो गया? 0। 11 छंग 66, पीछे बचा 4। 40 में क्या हो गया? 11 तिया 33। अब आगे में दशमलव लगाए तो हो गया 0। 80 में 13 का भाग, अच्छा ये हो जाएगा 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78, पीछे बचा 2, आगे 0। 20 में 13 एकम 13। यहां से फिर दशमलव के बाद लग गया 0। 14 का भाग 14 पंजे 70, 14 छंग 84, पीछे बचा 6, आगे उतरा 0। 14 चौक 56। अच्छा 11/15 दशमलव लगाए तो 0। ये हो जाएगा 15 सत्ते 105, पीछे बचा 5, आगे 0। 50 में 15 तिया 45। तो अब इनको देख लो। आपको जमाना है आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा उत्तर कौन सा है? सबसे छोटा उत्तर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। सबसे छोटा उत्तर जो है इन चारों में से सबसे छोटा उत्तर मिला है 61, जो किसके लिए मिला? 8/13 के लिए। उससे बड़ा 61 के बाद 63 यानी 7/11। 7/11 से बड़ा मान, ये कोष्टक मतलब अगला मान बड़ा है। उसके बाद क्या मिला? 63 के बाद 64 यानी 9/14। और सबसे बड़ा मान मिला 73, जो किसके लिए मिला? 11/15 के लिए। इस क्रम में कौन सा विकल्प सही है? डी। बहुत ही आसान प्रश्न था।
अगला फिर से हमारे पास एक प्रश्न है जिसके अंदर 4 भिन्नें दे रखी है और इनको आरोही क्रम में ही जमाना है। आरोही क्रम यानी फिर से वही क्रम, छोटे से बड़े के क्रम में, छोटे से बड़े, छोटे से बड़े का क्रम आरोही कहलाता है, बड़े से छोटे का अवरोही। क्या यहां भी समान मान वाली भिन्नें है क्या? समान मान जुड़े तब तो शॉर्ट ट्रिक से हो जाएगा। चेक करना जरा, 13 से 15 2 जुड़ा, 11 से 13 2 जुड़ा, 7 से 8 1 जुड़ा, 8 से 9 1 जुड़ा। काम खराब है, चलो कोई नहीं, तो इसको विधि से ही करना पड़ेगा। तो चारों को दशमलव में बदल देते। 4 भिन्न कौन कौन सी? 13/15। अगली भिन्न कौन कौन सी? 11/13। अगली क्या है? 7/8। और उसके बाद अगली भिन्न है 8/9। तो सबसे पहले भाग देकर देखते हैं, दशमलव में बदल दे, दशमलव लगाए तो 0। अच्छा, इसमें 15 का भाग, 15 8 120, पीछे बचा 10, आगे उतरा 0। इसमें 15 का भाग, 15 छंग 90.86, दशमलव लगाए तो 0। 13 8 104, पीछे बचा 6, 60 में 13 चौक 52। अच्छा, वापस दशमलव लगाया तो 0 हो गया। 80 में 8 का भाग, 8 8 64, पीछे बचा 6, आगे 0। 60 में 8 का भाग, 8 7 56। अच्छा, आगे देखना, यहाँ भी दशमलव तो 80 हो जाएगा। 80 में 9 का भाग, 9 8 72, पीछे बचा 8, वापस 80 में 9 का भाग, 9 8 72। तो बहुत आसपास के मान आए। 86 84 87 88, छोटे से बड़े में जमाना है। सबसे छोटा क्या है? 84, यानी सबसे छोटा आपके सामने। आरोही क्रम बोला है तो सबसे छोटी भिन्न पहले आ जाएगी आपके सामने। और आपको पूछा निम्न में से कौन सा समूह आरोही क्रम में है, तो छोटे से बड़े में जब अपन इसको जमाएंगे तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 11/13। 11/13। 84 के बाद में 86, यानी उससे बड़ी भिन्न कौन सी है? 13/15। अच्छा, 86 के बाद में क्या है? 87, उससे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 7/8। और उसके बाद सबसे बड़ा मान 88, यानी सबसे बड़ी भिन्न हो गई 8/9। तो आरोही क्रम में व्यवस्थित विकल्प कौन सा है? बी। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको भिन्न टॉपिक समझाने की कोशिश की, जिसमें से आपके एग्जाम में यही प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी छोटी है, आरोही क्रम। इसी की जगह अवरोही क्रम भी पूछ सकते हैं। अवरोही क्रम जब पूछे ना, तब भाइयों याद रखना, छोटे से बड़े में नहीं, बड़े से छोटे में जमाना है ना, बड़े से छोटा। इसी में पूछ सकता है दूसरी सबसे छोटी भिन्न, तो सबसे छोटी 11/13। दूसरी सबसे छोटी कौन सी है? 13/15। या दूसरी सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 8/9, उससे जस्ट छोटी वाली होगी दूसरी सबसे बड़ी, यानी 7/8। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। और भी कई प्रकार के प्रश्न भिन्न से संबंधित मैं अगली क्लास में लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से वापस रिवाइज कर लें, इसकी PDF डाउनलोड करके सारे प्रश्न घर पे वापस प्रैक्टिस कर लें खुद से। और आपके सामने आगे अगली जो वीडियो है उसको मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए काम की जानकारी यही है, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गई हो और आप में से कोई बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से यदि रीट की मैथ करना चाहता है, तो उसके पास 2 विकल्प है। यदि वो ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहता है तो 22 ई-लर्निंग ऐप आप डाउनलोड कर लें। 22 ई-लर्निंग ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। वहाँ मात्र 600 रुपये में आपको रीट की शिक्षण विधियों सहित पूरी गणित मिल जाएगी, मात्र 600 रुपये में। इतने में आजकल एक किताब भी नहीं आती। और अगर आपको ऑफलाइन बैच चाहिए तो आप मेरे ही कोचिंग सेंटर वेदांत एकेडमी, चामुंडा चौराहा, बाड़मेर पर शाम को 5 बजे से एक नया बैच शुरू किया गया है, तो उस बैच में आप प्रवेश ले सकते हैं। यही कहते हुए आज की बात को मैं यहीं विराम देता हूं। भाइयों, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घर पे सारे प्रश्नों का रिवीजन जरूर किया करें दोस्तों। जल्द ही फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। और ये जो सीरीज है मंडे से फ्राइडे तक कंटिन्यू रहेगी, सोमवार से शुक्रवार तक। शनिवार रविवार आप सारे 5 लेक्चर का घर पे बढ़िया रिवीजन कर लिया करें। और उसके बाद फिर से सोमवार से शुक्रवार में आप सब लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। हमारी अगली क्लास सोमवार तक होगी। तब तक आप अब तक जितना भी हिस्सा आपको पढ़ाया गया उसका अच्छे से रिवीजन कर लें। जल्द ही फिर मिलेंगे दोस्तों सोमवार को। तब तक के लिए धन्यवाद।